हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग धारिता के बारे में पढ़ चुके थे और आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 12th फिजिक्स का संधारित्र और परावैद्युत नामक चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली संधारित्र के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संधारित्र से। संधारित्र क्या होता है? सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न बनता है कि संधारित्र क्या है। तो आप बताएंगे कि संधारित्र एक युक्ति होती है। संधारित्र एक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार बदले बिना उस चालक पर अधिक से अधिक आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। यानी कि संधारित्र एक प्रकार का युक्ति या उपकरण है। तो आप बताएंगे संधारित्र एक युक्ति है जिसकी सहायता से चालक का आकार बदले बिना चालक पर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। अब मान लीजिए यदि किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश क्यों हो और उस आवेश क्यों के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि v हो, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है यदि किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश क्यों तथा क्यों आवेश देने के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि v हो, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है संधारित्र की धारिता बराबर चालक को दिया गया आवेश बटे विभव, यानी कि आवेश बटे विभव हो जाएगा इसका फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है कि किसी संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V और इसका मात्रक भी आपका हो जाएगा फैराड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V फैराड होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा संधारित्र में कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चालक का आकार बदले बिना चालक पर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। यदि किसी संधारित्र को दिया जाने वाला या किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश क्यों हो और उस क्यों आवेश देने के कारण जो चालक के विभव में वृद्धि होती है वो v की हो, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V फैराड होती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर। तो टॉपिक क्या है अपना, हेडिंग लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। तो हम लोग ऐसे मानेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, माना कोई संधारित्र x y प्लेटों से मिलकर बना है। तो आप क्या मानेंगे, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र, ऐसे माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र x और y प्लेटों से मिलकर बना है तथा इस प्लेट पर विपरीत आवेश वितरित है, यानी कि इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q आवेश वितरित है। और आप बताएंगे कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कितना होता है, क्षेत्रफल सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आप यहां बताएंगे कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है तथा इस प्लेट का क्षेत्रफल A है। तो आप बताएंगे कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्रत्येक का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इन दोनों के बीच की दूरी d है और इसमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो यहाँ आपको जो पॉइंट बताने हैं वो इस प्रकार की, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र x और y प्लेटों से मिलकर बना है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा संधारित्र का या फिर इस प्लेट का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा A, प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो आप इतना बताएंगे और इस संधारित्र को आप इस प्रकार से दिखा देंगे ऐसे। ये अपना संधारित्र बन गया। अब यहाँ आप बताइए
प्लेट जो यक्स है इसका क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसका क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, प्लस के माइनस और इसके बीच की दूरी डी। तो आप लोगों ने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि विपरीत आवेशित प्लेट के मध्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आप क्या बताएंगे, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यहां पर आप बताएंगे इसके बाद कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो उत्पन्न आप लोगों ने पढ़ा है कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला डिनोट किया जाता है या वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपने अभी अभी पढ़ा या फिर आप जानते हैं कि जो सिग्मा बराबर होता है वो होता है क्यू बाई ए। चूंकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्योंकि क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व किसी चालक को दिया गया आवेश तथा चालक के क्षेत्रफल के अनुपात को चालक का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, सिग्मा के स्थान पर हम इसे रख देते हैं। तो आपका E बराबर बन जाएगा क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। बताइए इसमें कोई समस्या है क्या। E बराबर आपका हो गया क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। और एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग याद रखिएगा कि V बराबर ED, V बराबर ED। ये आपका है विभव और E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां से आप E का मान इस पर रख दीजिएगा तो आपका V बराबर बन जाएगा क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आ गया आपका इस समांतर प्लेट संधारित्र का विभव, समांतर प्लेट संधारित्र का विभव। तो आप बताएंगे यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो, धारिता C हो तो आप जानते हैं C बराबर क्यू बाई V होता है। V का मान रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्यू बाई क्यू इंटू डी, ये वाला डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू से क्यू कैंसल, आपके पास बचेगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। और ये किसके बराबर है, तो C बराबर आपका हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी और इसका मात्रक लिख देंगे फैराड। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। कैसे आप बताएंगे कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है, एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है और उसके बाद बताएंगे प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इतना बताने के बाद आप बताएंगे कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है इसलिए सिग्मा का मान रख दिया और एक फार्मूला V बराबर ईडी, V बराबर ईडी और E का मान रखने के पश्चात आपने क्या किया, इतना प्राप्त किया विभव और लिख दिया कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर क्यू बाई V से V का मान यहां से रखने के पश्चात आपको C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपान डी का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। यहाँ आप दो तीन चीजें याद रखिएगा कि क्या आपको इस फार्मूले में कहीं पर क्यों दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे C इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्यू। नंबर एक, ये आप नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं इन सबको लिखने के बाद कि C का मान जो है या चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश पर निर्भर नहीं करती है, चालक को दिए गए आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा आप बताएंगे कि चालक इसकी धारिता चालक में होने वाले विभव की वृद्धि पर भी निर्भर नहीं करती है। तीसरा आप बताएंगे कि यहाँ पर जो धारिता है वो ए के प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी। चौथा पॉइंट आप ये बताएंगे कि C प्रोपोर्शनल 1 अपान डी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे धारिता का मान उतना ज्यादा कम होता जाएगा।
दोनों के बीच विपरीत संबंध है, तो आप यहां से ये बताएंगे। और पांचवा पॉइंट आप बताएंगे सी प्रोपोर्शनल के, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर कर रही है। तो यहाँ आपको ये बता देना है। और मान लीजिए एक नोट पॉइंट में आप बता सकते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जब संधारित्र प्लेट के बीच, इसमें मान लीजिए हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो इन प्लेटों पर या धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश, जब आपका विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जब विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट जाता है। अतः सूत्र C बराबर Q बाई V से, और V के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, ED। यहां देखिए, हम लोग आपको ये बता रहे थे कि जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में कोई भी एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो प्रेरण के कारण दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो चालक होता है उसके परिणामी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान घट जाता है। अतः सूत्र आप जानते हैं C बराबर Q बाई V होता है, लेकिन C बराबर Q बाई V के स्थान पर ED। इससे आपको पता चलता है कि यदि E का मान बढ़ेगा तो C आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अतः धारिता घट जाती है, तो आप यहाँ धारिता बढ़ जाती है। तो आप देखिए, आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये घटेगी। हाँ, आपको बिल्कुल सही बताया, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, जब आपकी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो ये बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ेगी तब धारिता घट जाएगी। तो आप क्या शर्त निकल कर आ रही है, परावैद्युत पदार्थ रखने के उपरांत आप देख रहे हैं प्रेरण के कारण ये धारिता का मान, ये E का मान घट रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है, अतः धारिता बढ़ जाएगी। सो नोटेड डाउन, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और सभी पॉइंट आप याद रखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। और ये जो इसकी निर्भरता के बारे में बात करें, तो आप बताइएगा कि इसकी जो ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है, चाहे जितना आवेश दीजिए, धारिता उस पर निर्भर नहीं कर रही है। दूसरा, इसमें होने वाले विभव की वृद्धि पर भी नहीं निर्भर हो रहा है। तो निर्भर किस पर कर रहा है, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। और यहाँ पर जो माध्यम का परावैद्युतांक है के, उस पर निर्भर कर रहा है। तीसरा पॉइंट आपका जो D होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, उस पर भी ये निर्भर कर रहा है। तो अब चलिए हम लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं, प्यारा सा। डेरिवेशन का नाम क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का व्यंजक या सूत्र की व्युत्पत्ति जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो तो। सो कॉन्सेंट्रेट हियर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। हम आप लोग हेडिंग लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का निगमन जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र X और Y प्लेटों से मिलकर बना है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, आसानी से समझ जाएंगे। तो आप क्या मानेंगे कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र X और Y प्लेटों से मिलकर बना है, और एक प्लेट पे आवेश प्लस Q और माइनस Q दे दिया जाता है। यानी कि एक प्लेट पे प्लस Q आवेश है, दूसरे पे कितना, माइनस आवेश। एक उपरांत आप सब लोग ये बताइएगा कि सभी प्लेटों का क्षेत्रफल A है तथा क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा है इस प्लेट के बीच में। और आप ये बता सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। और इस प्लेट के मध्य में हम क्या करते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक K है। एक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं जिसका परावैद्युतांक K है तथा इस परावैद्युतांक की दूरी T है।
ध्यान से समझिए। कोई समांतर प्लेट संधारित्र यक्ष वाई प्लेट से मिलकर बना विपरीत आवेश दोनों पे, और ई प्लेट का यक्ष और वाई प्लेट का क्षेत्रफल ए, दोनों प्लेट का क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है। क्या करेंगे, इस प्लेट के मध्य में कोई हम लोग टी दूरी का तथा के परावैद्युतांक का एक लाकर यहां कोई पदार्थ रख देते हैं। अब सब लोग ध्यान से देखिए, हमने क्या कर दिया। अब आप ये बताइए कि इन दोनों प्लेटों के बीच वायु में कितनी दूरी है, वायु की दूरी। तो आप बताएंगे टी पूरी दूरी है डी, और इसमें टी घटा दिया तो वायु की दूरी आ जाए। चलिए देखिए, आप बताएंगे दोनों प्लेटों के बीच वायु की दूरी। चलिए हम लोग लिखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच वायु की दूरी दिख रहा है। दोनों प्लेटों के बीच वायु में दूरी या वायु की दूरी, वायु की दूरी कितना है, डी माइनस टी का है। टी पूरी दूरी डी, और डी में से टी घटाए के बाद डी माइनस टी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोनों प्लेटों के बीच वायु की दूरी डी माइनस टी है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ज्ञात के लिए जाता है। कितना आएगा, देखिए अब ये दूरी डी माइनस टी है, तो वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई बराबर वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना, सबका पता है, E1 मानकर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या के एप्सिलॉन नॉट मान लीजिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर कितना, सिग्मा बराबर कितना, क्यों अपान ए, तो E1 बराबर क्यों अपान ए एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। E1 बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग वायु में उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो आप लिखेंगे वायु में उत्पन्न विभवांतर कितना, तो V1 बराबर ईडी होता है, E1 लिखेंगे, और D का मान कितना है, D माइनस टी। E1 का के स्थान पे क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। V1 बराबर क्यों अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब हम लोग ज्ञात करते हैं प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की दूरी। कितना दूरी, तो आप बताएंगे परावैद्युतांक की दूरी कितना है, टी। तो यहां आप लिखिए प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की दूरी, लिखिए प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की दूरी, परावैद्युतांक की दूरी कितना दूरी है, टी। अब परावैद्युतांक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आप बताइए कितना है, परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। एका लिखा जाए E2, E2 बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट अकेले, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान है क्यों अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक आपको इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञात कर लिए। अब परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कर लिया जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न परावैद्युतांक में उत्पन्न विभवांतर लिखते हैं, कितना आएगा, तो आप बताएंगे परावैद्युतांक में उत्पन्न विभवांतर, परावैद्युतांक में उत्पन्न विभवांतर बराबर V2। देखिए V2 बराबर
E2 साथ में कितना, आप क्या लिखे थे देखिए d माइनस टी, तो E2 t। समझ में आया? इसको लिखते हैं V2 बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। आगे बढ़ा जाए, चर्चा कर लेते हैं परिणामी विभवांतर की। ये परिणामी विभवांतर यहां आप समझिए, परिणामी विभवांतर बराबर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, दोनों का मान रखते हैं। V1 का मान आपके पास ये है, देखिए V बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। कॉमन लेते हैं तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ निकल आएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये आपका विभवांतर है। और यदि आपको विभवांतर पता चल गया तो आप बताएंगे कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q बाई V से आप यहाँ पर मान रखेंगे, तो Q बाई V का मान हो जाएगा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ D माइनस टी प्लस टी अपान के। इन सबको यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, ये क्यों से क्यों गया, क्यों से क्यों कैंसल। बचा कितना, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। ये वाला आपका ऊपर, इसको भेज देते हैं, ये नीचे है तो इसको ऊपर भेजते हैं, तो C बराबर आपका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये आपका व्यंजक हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। इसको आप लिख देंगे फैराड। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। ये व्यंजक इसका प्राप्त हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र का, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। समझिए फिर से कैसे आया। आप मानेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक्स वाई प्लेट से मिलकर बना है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल या आवेश घनत्व तो सिग्मा था, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। इसी के बीच में कोई के परावैद्युतांक है टी मोटाई का, इसी में रख दिया जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। आप बताएंगे दोनों प्लेटों के बीच वायु की दूरी कितनी है, तो बताएंगे डी माइनस टी। वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यहां से निकाल देंगे, वायु में उत्पन्न विभवांतर निकालेंगे। प्लेट के बीच परावैद्युतांक की दूरी, परावैद्युतांक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और परावैद्युतांक में उत्पन्न विभवांतर। परिणामी विभवांतर निकालने के उपरांत आप मानेंगे यदि परावैद्युत पदार्थ की धारिता C हो तो C बराबर Q बाई V से C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के फैराड आ जाएगा। अब एक चीज आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले को लेकर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे हमें क्या ज्ञात करना है। तो हम इसके बीच कुछ शर्त लेकर चलेंगे, कुछ शर्तों पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक व्यंजक है, केस नंबर एक में हम मान लेते हैं कि ये जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है ये परावैद्युत पदार्थ ना हो, अर्थात आपका जो टी है वो कितना हो, 0 हो। केस नंबर 1 में यदि टी बराबर क्या हो, 0, यानी कि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ना रखा गया हो। जब आप लिखेंगे कि जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया हो अर्थात टी बराबर 0, तो आपका हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस 0 और प्लस 0 अपान के। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी हो जाएगा, कितना, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी और ये हो जाएगा फैराड। कब, जब प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ ना रखा गया अर्थात टी बराबर 0। केस नंबर 2 आपका कुछ इस प्रकार से आता है कि जब इन प्लेटों के बीच पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ से ही भर दिया जाए अर्थात डी बराबर टी हो जाए। क्या हो जाए, डी बराबर टी या टी बराबर डी दोनों बराबर हो जाए, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो जगह है उसमें परावैद्युत पदार्थ ही भर दिया जाए, तो क्या होगा, तो आप बताएंगे C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस कितना हो जाएगा, डी।
डी माइनस डी, और साथ ही साथ में आपका टी के स्थान पर डी है तो डी अपान के हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी, के एप्सिलॉन नॉट अपान डी फैरड हो जाएगा, क्योंकि ये d माइनस डी हो जाएगा 0, तो आपका कितना आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या हो सकती है कि जब हम लोग इसके बीच कोई धातु का टुकड़ा रख दें, यानी कि जो परावैद्युतांक के रूप में लिया जाए वो टी मोटाई की धातु की प्लेट हो, यानी कि केस नंबर 3 में आप बताएंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, धातु की प्लेट, अर्थात यहाँ पर टी मोटाई की धातु, टी मोटी धातु रखेंगे। तो धातु के लिए आप याद रखिएगा कि जो धातु होती है उस धातु के लिए के का मान अनंत होता है, के का मान अनंत होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी, और उसके साथ साथ प्लस टी अपान अनंत, टी अपान अनंत। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी फैरड, डी माइनस टी फैरड आ जाएगा। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आप बताएंगे कि मान लीजिए इसी के बीच छोटे 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 अनेकों परावैद्युत पदार्थ रख दिए जाएं, जिनमें आप बताएंगे क्रमशः ये जो परावैद्युत पदार्थ लिए गए ये T1, T2, T3 डैश 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 Tn मोटाई हो, Tn मोटाई हो, और साथ ही साथ इनके परावैद्युतांक की बात करें तो वो क्रमशः K1, K2, K3 डैश 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 Kn हो। मतलब अनेकों छोटे छोटे परावैद्युतांक जिन लिए जाए छोटे छोटे, जो इस प्रकार से मोटाई T1, T2, Tn, K1, K2, K3 इसके परावैद्युतांक है। तो आप यहाँ धारिता का व्यंजक बताएंगे, कुछ कॉमन आपका मिल जाएगा। कॉमन की चर्चा ना करते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट अपान, एप्सिलॉन नॉट अपान, यहाँ डी आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि डी सब में रहेगा, डी माइनस T1, डी माइनस T2, डी माइनस T3 इस प्रकार से। तो आप क्या बताएंगे, डी माइनस T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, और ये देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिया गया इसलिए प्लस T3 डैश डैश Tn प्लस T अपान K1 K2 चलता है तो लिख देते हैं T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 डैश डैश Tn अपान Kn हो जाएगा। यदि अनेक छोटे छोटे परावैद्युत पदार्थ ले लिए जाएं तो ये आपका फार्मूला निकल कर आ जाएगा। और आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। सो चलिए आप लोग तैयार करते रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।